प्राण पिंजरा छोड़ विचरो उत्तुंग शिखरे। माया ममता लोभ मोह तुझ अंत छुड़ावे। प्राण पिंजरा छोड़ विचरो उत्तुंग शिखरे। विहग कल्पतरु ब्रह्म विराजित हरिगुण गाओ। प्रिय प्राण पुकारो अविराम आत्मा राम जगाओ। ला कर दो मेरे सदगुरु मृत संजीवन बूटी। सदानंद अमृत प्राय उतारू रोगी भोगी। प्राण पिंजरा छोड़ विचरो उत्तुंग शिखरे। प्राण पिंजरा छोड़ विचरो उत्तुंग शिखरे। हे परमात्मा, प्राण मन बुद्धि अहंकार में छटपटा रहा है, छटपटा रहा है। उसको कहा गया है, भक्त कहता है, हे प्राण, मोह माया का पिंजरा छोड़, मोह माया का पिंजरा छोड़ और उत्तुंग शिखर, आध्यात्मिक बहुत ऊंचे शिखर पर उड़ उड़ जा। माया ममता लोभ मोह ये सब तुम्हारे रास्ते के रोड़े हैं, तुम्हारा रास्ता अटकाते हैं। ये पक्षी, ये मन रूपी पक्षी कल्प वृक्ष समान ब्रह्म सदगुरु के गुण का उनका पानी के सेवन। एक प्राण सतत अंतर में नाम स्मरण को आत्माराम जगाओ। आत्माराम क्यों सोया है मेरा आत्माराम जगाओ। ये सदगुरु जैसे मृत संजीवनी बूटी ले आओ, जिससे मरणासन मृत्यु के बिल्कुल नजदीक पहुंचा हुआ मेरा जीव रोगिष्ठ और भोगी बना हुआ संसार में रोग और भोग से व्याधिग्रस्त छटपटा रहा। तैरने के लिए, भव सागर पार होने के लिए छटपटा रहे। हे नारायण, हे भक्त वत्सल, हे दिव्य ज्योत, हे लखपात, हे अविनाश, हे अनादि, हे अनंत, हे परमात्मा, कहाँ है आप कहाँ हैं? परमात्मा को क्षण क्षण पुकार, हर घड़ी हर क्षण, एक क्षण का 1000वां भाग करके उसमें पुकारो, निरंतर पुकारो, निरंतर पुकारो, अनन्य भाव से पुकारो। देखो एक बिल्ली मौसी, उसने जवानी में बहुत सारे चूहे खाए। जवानी में बहुत सारे चूहे खाए, लेकिन उसके बुढ़ापे में वो दौड़ करके शिकार नहीं कर रहे और चूहे दौड़कर भाग जाते, वो भूखी रह जाती। एक दिन उसने सोचा, यदि संसार में जीना है तो संसार को छलना होगा, संसार के साथ छल कपट करना होगा। उसने भक्तिमती होने का स्वांग रचा। वो किसी घर में राम राम लिखा हुआ कपड़ा फाड़ करके अपने शरीर पर लपेट दिया, कहीं से वो माला ले आई और एक टेबल पर बैठ गए। दूसरे चूहे सोचने लगे, तो ये तो भक्तिमती हो गई, न कोई दौड़ करके शिकार करती है, न कुछ बोलती है, न घूमती है, एक जगह बैठी बैठी
माला करती है, नाम जप करती है, इसने अब शिकार करना छोड़ दिया, तो वे लीडर हो गए। अब माँ बाप छोटे बच्चों, छोटे चूहों को उसके पास खेलने के लिए भेजने लगे। बच्चों जाओ, मौसी के पास खेलो, मौसी अब तुम्हें नहीं मारेगी, उल्टे तुम्हारा रक्षा करेगी। बेटा, छोटे चूहे आने लगे, लेकिन वो अनजान तो थे बच्चे होने के कारण, लेकिन परमात्मा ने उनको सचेत भी कर दिया। जैसे ही बिल्ली उठने को होती, ये बच्चे भाग जाते, सचेत हो गए, वो अपना जीवन बचाना चाहते। इसमें सीखना है बेटा, सांसारिक उदाहरण में अध्यात्म सीखना है। सचेतता कहाँ है, जीवन को बचाना क्या होता है। बच्चे भाग कर चले जाते और माँ बाप के पास छिप जाते। माँ बाप कहते हुए जाओ खेलो, मौसी अब नहीं मारेगी, लेकिन बच्चे जाते ही नहीं। काल से सावधान, काल ने उनको सावधान कर दिया, कर्म ने उनको सावधान कर दिया, हरे भी संसार ने उनको सावधान कर दिया। हरे भी संसार ने, इस बहुरंगी बहुरूपिया संसार ने उनको सावधान कर दिया, बच्चे नहीं जाओ। माँ बाप कहते तो भी बच्चे नहीं जाते। बिल्ली मौसी भूखे मर गई, लेकिन किसी का शिकार नहीं कर सकती। हरे भी मौसी, संसार ऐसा ही बहुरूपिया है। काल इसी तरह छल कपट कर सकता है, कई कर्म इसी तरह छल कपट कर सकते हैं। इन सबसे मैं सावधान रहना। कच्छ के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव, कच्छ के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव, वहां पर एक समाधि स्थान पर, उस समाधि स्थान पर हजारों लोग आते जाते। एक बार कुछ लोगों का जत्था वहां जा रहा था। शाम हो गई, संध्या काल हो गई, पुरुष लोग आगे आगे निकल गए, महिलाएं पीछे रह गई। संध्या काल होने आई, अंधेरी रात और रेगिस्तान, रास्ता खो गया, रास्ता मालूम ही नहीं हो रहा। हम पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं कि बाएं जा रहे हैं, रास्ता भूल गए। लेकिन अति भाव बेटा, इसलिए सीखना है। अति भाव, उन्मार्ग, जब आप अति भाव में होते हैं। देखिए बेटा, कई बार भय में आदमी परमात्मा के नजदीक चला जाता है, डर में, भय में, अति भय, ये मरने वाला हुआ, अब कुछ हो जाने वाला है, परमात्मा के पास चला जाता है उस क्षण। तो अति भाव, वो उन्मार्ग में चली गई, उनकी आत्मा ऊंचाई पर आ गई, अंतर्गति कर गई। उसी समय वो देखती हैं कि कंधे पर लाठी टेके हुए और दोनों हाथ लाठी पर रखे हुए एक राहगीर उनके साथ हो लिया, और उसने बताया आगे आगे चल करके कि बहनों मेरे पीछे आओ। समाधि स्थान से नजदीक आकर के उसने बता दिया, ये जगह आपकी। महिलाएं खुश हो गई, अरे अपनी जगह तो आ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो जिस रास्ते रास्ता बताने वाले ने रास्ता बताया था वो नहीं दिखा। तो ये कोई चमत्कार नहीं हुआ, यह आपके अति भाव में जब आत्मा मार्ग को चली जाती है, अंतर्गति करती है, तब अपने ही पास से चमत्कार दिखते हैं, होते नहीं। साईं को कई बार
एक गली में वो जाते तो और गली में कई लोग देखते, तो कोई कहता हमारी गली में आए थे, दूसरे कहते भाई हमारी गली में हमने देखा, तीसरे ने कहा भाई हमने भी देखा। तो साईं 5-10 नहीं थे, उनका भाव था, भक्तों का भाव चमत्कार करवा देता है। चमत्कार होते नहीं है, उन्मार्ग उन्मार्ग। अपनी आत्मा को ऊंचाई पर लाइए, अंतर्गति करिए और अति भाव प्रवण होइए। परमात्मा हर एक रूप में आपके पास होगा, हर एक रूप में, चाहे वो मनुष्य रूप हो, पशु रूप हो, चाहे आप रूप हो, पर रूप हो, कोई भी रूप हो, परमात्मा आपके पास होगा। देखिए एक बीमार बच्चे ने खिलौने के लिए झगड़ा कर लिया पिता से कि पिता ये खिलौने मुझे चाहिए ही, तब मैं तंदुरुस्त होऊंगा, और जो इस शहर का बड़ा कलाकार है उसी के बनाए हुए खिलौने चाहिए। पिता के पास धन दौलत नहीं थी बेटी, उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया कंधे पर और चल दिया कलाकार के घर। उसने कलाकार को प्रणाम किया और कहा कि भैया मेरे घर मेरा बच्चा बीमार है, बहुत बीमार है, और आपके बनाए हुए खिलौने ही वो चाहता है, क्या आप बनाकर दे सकेंगे? कलाकार बहुत भावप्रवण हो गया। उसने कहा बड़ी विनम्रता से, मैं धन्य हो गया, बीमार बच्चे की के लिए मैं उसकी तंदुरुस्ती के लिए खिलौने बना सकूं, मैं धन्य हूं। आपने मुझे यह काम सौंप करके मुझे धन्य बना दिया, धन्यवाद है आप। ये खिलौने मैं कल ही दे दूंगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी बच्चे को दे सकें। वो गृहस्थ बेटा सदगुरु, वो गृहस्थ सदगुरु, वो चले गए, और ये कलाकार संसार सदगुरु चले गए, वो गृहस्थ चला गया। कलाकार की ख्याति बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी बड़ी कि वो शहर में ख्यातनाम हो गया, राजा के वहां भी उसका नाम हो गया। राजा ने राजमहल सजाने के लिए उसको बहुत सारे काम सौंपे, वो धन दौलत बहुत दिया उसको, तो नाम, शोहरत, धन दौलत, इन सब से वो चका गया, वो उसमें अहंकार आ गया, वो अब पहले जैसा कलाकार नहीं रहा। उसमें विनम्रता चली गई, धन, यश, वैभव और कला ने उसका कुपरिवर्तन कर दिया, गलत परिवर्तन कर दिया। फिर कुछ दिन बाद वही गृहस्थ कंधे पर लकड़ी उठाए हुए और वही पुराने खिलौने लेकर कलाकार के पास आते हैं बेटे। उन्होंने जिक्र किया कि भैया मेरा बच्चा अभी भी स्वस्थ नहीं हुआ है, उसके लिए और पुराने खिलौने वो खेल नहीं रहा है, तो नए खिलौने ऐसे ही आप बनाकर दे देंगे? कलाकार नाराज हुआ। उसने कहा पुराने खिलौने आप मुझे बताने के लिए आए हैं, क्या मैं छोटा कलाकार हूँ? इन खिलौनों को देखकर नए खिलौने बनाऊंगा? आप तो मेरी परीक्षा दे रहे हैं, आप क्या समझ कर मेरे पास आए? मैं कोई अब छोटा कलाकार रहा? मेरे तरह ख्याति तो सारे शहर के आसपास हर जगह घूम रही है। मैं छोटा कलाकार नहीं, आप चाहें तो और जगह भी जा सकते हैं। लेकिन किसी तरह उसने उस गृहस्थ से लकड़ी और पुराने खिलौने उठाए और एक कोने में पटक दिए और कहा कि 7-8 दिन बाद ही आना, पहले मत आना, खिलौने तैयार हो गए होंगे तभी मिलेंगे, और हो सका तो मैं इसका खर्च भी वसूल करूंगा। गृहस्थ चले गए, सदगुरु चले गए। कलाकार ने स्वयं स्वयं देखा कि वो अब पहले जैसा कलाकार नहीं रहा।
उस गृहस्थ के पुराने खिलौने सामने रख करके उस लकड़ी में से वो बनाने लगा, तो वो ऐसे नहीं बन रहे थे। वो स्वयं इतना अपने आप को कोसता था कि मैं अब कलाकार पहले जैसा क्यों नहीं रहा। बहुत कोसा उसने। वो अपने आप रोया, पछताया, प्रायश्चित किया। उसने खिलौने बनाए। 7-8 दिन बाद वही गृहस्थ खिलौने लेने आते हैं, तो कलाकार ने धन्यता अनुभव की, उनका स्वागत किया और बड़ी विनम्रता से कहा उनको, आपने पुराने खिलौने देकर देकर मुझे अपनी कलाकारिता की याद दिलाई। धन्य है आप सदगुरु, आपको धन्य है, धन्यवाद है आप। आपने मेरे कलाकार को एक ऊंचाई पर रख दिया। मैं अब आपके इस कलाकारिता को, आपके इस आज्ञाकारिता को और आपके इस खिलौने की गई इज्जत को हमेशा याद रखूंगा और अपनी कला को आगे बढ़ाऊंगा। महाराज, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। बेटा, सुपरिवर्तन, जब आदमी अंतर्भाव में होता है तो उसमें अच्छे परिवर्तन होते हैं। वो अच्छा कलाकार बन गया। जब उसमें यश, धन और ख्याति बढ़ गई तो वो कुपरिवर्तन हुए, उसमें दुर्गुण आ गए। लेकिन जब पुराने खिलौने उसके सामने आए तो उसको अपने ही कर्मों ने सिखाया। वो अंतर्मुख हुआ और उसने धन्यता अनुभव की। अब वो विनम्रता का की मूर्ति बन गया। आदमी अपने से ही अपने आप सीख सकता है, सही बात। दूसरों से सीखता है, अपने आप से भी सीखता है। स्वामी दयानंद अपने पिता के साथ शिवलिंग के पास बैठे थे मंदिर में। शिवलिंग पर चूहिया घूम रही थी। पिताजी से कहा कि पिताजी, इसको तो आप भगवान कहते हैं और इस पर तो चूहा घूम रहा है और वो तो हटा भी नहीं सकते, इनको मैं भगवान नहीं मानता। पिता ने कहा, बेटा, भगवान आपके अंदर में है। देखो बेटा, सीखने की चीज, भगवान आपके अंदर है, पत्थर में नहीं है। ये तो जड़ मूर्ति है। आपके अंदर इस मूर्ति में परमात्मा का भाव है, इसलिए वो भगवान। तो बेटा, चूहे का पत्थर पर घूमना स्वाभाविक है, पत्थर उसको नहीं हटाएगा। लेकिन पत्थर के प्रति आपके अंदर परमात्मा का भाव होगा तो बेटा वो परमात्मा बन जाएगी। बस इसी भाव को अंतर में रख करके स्वामी दयानंद बहुत बड़े आध्यात्मिक चिंतक बने। उन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म को दिया। एक समय आया, दयानंद को एक गणिका ने दुर्भाग्यवश जहर दे दिया, दूध में पिसा हुआ काश दे दिया। दयानंद के रोम रोम से खून बहने लगा। वो समझ गए। उन्होंने सोचा कि इस बिटिया से जो भूल हो गई है तो हो गई, अब यदि वो भूल नहीं सुधारेगी और ये लोग मार देंगे उसको। उन्होंने उसको बुलवा लिया, कहा, बिटिया बैठो, तुम्हें मैंने माफ कर दिया। तुम ऐसा करो, ये वाहन के किराए का पैसा लो और यहाँ से जल्दी भाग जाओ। ये हमारे मित्र अब उठेंगे तो तुम्हें मार देंगे। चली जाओ, यहाँ अपनी जान बचाओ। पैरों में पड़ करके माफी मांगी, बहुत माफी मांग करके वो रोई, पछताई। सदगुरु ने उससे प्रायश्चित करने का मौका भी दिया, तो चले गए, चली गई। इसी तरह अनिष्ट को क्षमा किया जा सकता है। संसार कई बार भूलें करता है, कई तरह की भूलें करता है, उससे बहुत सारे अनिष्ट हो सकते हैं। लेकिन क्षमा भाव उसे सुधार देता है, उसे प्रायश्चित करने का मौका देता है और संसार उसे सुधार भी देता है। एक माँ बेटी, बेटा,
ये गृहस्थी में रह रहे थे। बेटा सेना में था, युद्ध चल रहा था। युद्ध के बाद इनको 3 साल तक जिंदे होने का कोई समाचार नहीं मिला। एक बार एक मित्र का उसकी बहन पर फोन आया कि बहन, तुम्हारा भाई जिंदा है और विदेश में है और कुछ ही समय में उसको छोड़ने वाले हैं, शायद रक्षाबंधन तक वो आ जाए। बहन बहुत खुश हुई। समाचार देने वाले को उसने बहुत बधाई दी और भाई की राह देखने लगी। एक दिन रक्षाबंधन भी आई, भाई भी आया। भाई आया, माँ और बहन बहुत खुश। रक्षाबंधन के दिन बहन ने भाई को सामने खड़ा रख करके आरती उतारी थी और कहा कि भैया दाहिना हाथ लाओ, मैं आपको राखी बांधूंगी। भाई ने बाया हाथ सामने किया। बहन ने फिर कहा, बार बार कहा, भैया दाहिने हाथ में राखी बांधी जाती है, दाहिना हाथ आगे करो। और तब से मस नहीं हुआ। बहन ने दाहिना हाथ पकड़ करके आगे लाना चाहा, लेकिन बाह, जो कमीज की बाह थी, वो खाली बाह हाथ में आ गई। वो खाली कपड़े की बाह उसके हाथ में आ गई। उसके हाथ कट गया था युद्ध में। भाई का दाहिना हाथ में, भाई का दाहिना हाथ नहीं था। माँ बहन ने रोते हुए भाई से कहा, भाई स्वस्थ था। उसने कहा, माँ बहन रो मत। कई माँ बहनों ने अपने भाई खो दिए हैं, अपने पिता खो दिए हैं, वो तो जान से चले गए। मैं तो जिंदा हूँ, अभी भी हॉस्पिटल में कई लोग अपाहिज अवस्था में अभी भी पड़े हुए बेटे। मैं तो आया हूँ, खुश हो। मैंने सिर्फ हाथ घुमाया, कोई बड़ी बात नहीं हुई। मैं एक हाथ से दोनों हाथ का काम करूंगा। कई बार संसार बहुत कुछ सिखा जाता है। हमें राष्ट्र हित में बेटा कोई त्याग करता है, शूरवीरता का परिचय देता है, तो ये कम बात नहीं हुई, बहुत बड़ी बात हुई, आध्यात्मिक बात हुई। तो क्या अध्यात्म शूरवीरों का मार्ग, यहाँ मरने का भी डर नहीं होता, वो आध्यात्मिक मार्ग, शूरवीरों का मार्ग। जो काम हम स्वयं नहीं कर सकते, बेटा जो कर सकता है उसको सौंप दीजिए। जो काम हम नहीं कर सकते, जो कर सकता है उसको सौंप दीजिए। उसके लिए प्रेरणादायी बनिए, आत्म सुख पाइए बेटा। अरे जो काम मैं नहीं कर सका वो तो कर सका। जिस काम से मैं खुश नहीं हुआ वो तो खुश है। संसार में कई बार आदमी अपने आप अयोग्यता से या कमजोरी वशात काम नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे को वही काम कुशलता से करते हुए वो नहीं देख सकता। ईर्ष्या से, द्वेष से, किसी भी तरह से नहीं देख सकता। ऐसा बेटा नहीं करना है। इससे हमें आत्मवंचना होती है, हमें खुश होना है, इससे आत्म सुख मिलता है। आत्म सुख मिलने से हमारी आत्मा व्यापक बनती है, वो ऊंचाई पर आती है। और ये एक अद्भुत चीज है, हमारे लिए एक अमूल्य निधि है। परमात्मा को आने की स्थिति बेटी, परमात्मा को आने की स्थिति को अनुभूति कहते हैं। उस प्राकट्य के क्षण का एहसास कब होता है? जब भाव प्रवणता होती है, अनन्य भाव, अति भाव, भाव प्रवणता, ये आरती है। आपकी भाव प्रवणता नहीं होती तो आपके अंदर की पारदर्शिता नहीं देखते, आपके अंदर का परिवर्तन आप अनुभव नहीं करते। भाव प्रवणता, जो कुछ भी अध्यात्म से हासिल करना है, भाव प्रवणता रखिए, भाव प्रवण होइए। कई मित्र कहते हैं कि वे हम उधर गए थे, उधर जाते हैं। कई बार तो ऐसा एक रिवाज बन जाता है।
युवान लोग कहते हैं कि आप किसमें हैं, आप कहाँ हैं? कोई कहता है मैं उस संप्रदाय में हूँ, मैं उस आश्रम में जाता हूँ, मैं वहाँ 2 किलोमीटर चल कर जाता हूँ। कोई कहता है हम साल भर परिवार सहित 1000 किलोमीटर की यात्रा कर आते हैं तीर्थ। ये सब अपनी अपनी जगह बेटा, ये अध्यात्म नहीं हुआ, यह अध्यात्म नहीं हुआ बेटा, अध्यात्म का स्वांग हुआ। अरे अध्यात्म तो अंधेरी कोठरी में अपने आप, अपने अंधेरे कोने में, अति भाव में, अति भाव में बेटा, रोते रोते, हंसते हंसते, मुग्धावस्था में परमात्मा के साथ तादात्म्य के प्राप्त करिए बेटा। परमात्मा के साथ एकांतिकता, एक भाव ग्रहण करिए। परमात्मा आपके साथ है बेटा, आपके साथ एकाकार पाइए। परमात्मा क्यों आपके साथ न हो बेटा? एकाकार 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 परमात्मा आपके साथ, तब आपकी स्थिति बनेगी बेटा। बाकी तो बिजली की रेखा जैसे आकाश में चमकती है और लुप्त हो जाती है, एक क्षण आपके अंदर प्रकाश आया और गया। अति सुख में, अति दुख में, अति आशा में, अति निराशा में, अति वैभव में, अति गरीबी में, कई बार आदमी एक क्षण जिंदगी जी लेते हैं, ये तो अंधेरा बेटा, जिंदगी पर अंधेरा, अंधकार और अज्ञान में जिंदगी गुजार लेता है। 2-4 क्षण जीता है, 2-4 क्षण उसकी जागृति के होते हैं, बाकी अंधकार ही अंधकार। अंतरा सुनिए, तू भिखारी स्वप्न का और धूप भी तो स्वप्न का बेटा। स्वप्न में अध्यात्म सेवन नहीं करना है। जो दादा ने अभी बताया कि लोग स्वप्न में जीते हैं, स्वप्न में जीते हैं और स्वप्न में भिखारी बनते हैं, स्वप्न में राजा बनते हैं बेटे। स्वप्न में, स्वप्न में नहीं बेटे, स्वप्न में समुद्र की तरह बड़े बन जाते हैं, तो स्वप्न में कुएं की तरह संकीर्ण बन जाते हैं बेटे। ऐसा नहीं करना है। छोड़कर कहाँ जाना है हमें? हमें तो एकांतिकता अपने घर के कोने में, अपने शरीर में, अपने अंतर में पाना है। लक्ष्य भी स्वप्न का नहीं होना है, सांसारिकता नहीं पानी, इसलिए लक्ष्य सांसारिकता पाने का नहीं करना है। ना मिले तब समझ भगवान के स्वप्न का। परमात्मा जब तक नहीं मिलता तब आपका भगवान भी मात्र स्वप्न ही है, मात्र स्वप्न है। सबके अपने अपने भगवान, जिसने जैसा सोचा, जैसा समझा, वैसा परमात्मा को मान लेता है। परमात्मा तो विभु है, व्यापक है, अनंत है, अनादि है, भीतर में बैठे। इसने देखा, इसने जाग कर देखा, उसने देखा। भले आया जगत में सब भार में निर्भर जोगी, भले आया जगत में सब भार में निर्भर जोगी, भले खावे खाक सब तूफान में कुछ तू पार जोगी। देह तेरा था नहीं, ना देह का तू सार जोगी, जगत सब सोया हुआ, संसार के तू पार जोगी। सो गया तो सो गया बस, ना जगावे कोई जोगी, भाग्य से सदगुरु मिले तो जगत के उस पार जोगी। पेट की मत कर गुलामी, पेट के उस पार जोगी, ना कभी तेरा हुआ, ना था कभी संसार जोगी। मोह क्या, माया भी क्या, सारा जगत असार जोगी, जगत की सारी बदी से दूर तू उस पार जोगी। मन चला तो जगत है, देवे तुझे संताप जोगी, जग तुझे छोड़े नहीं, तू छोड़ सब संसार जोगी। आफतों से मत डरे, सुख स्वप्न में मत सोए जोगी, तू कभी सुरता न खोवे, छोड़ तंद्रा आप जोगी। सच्चिदानंद घट विराजे, मत उसे तू कोई जोगी, आप जागे जगत जागे, मत अंधेरा कोई जोगी। मौत से मत डर तुझे, जाना जगत से पार जोगी, हरि सदा दुर्लभ रहे, पाके रहे उस पार जोगी। दूर रहे दुर्संग से, सत्संग से जगतार जोगी, कैसुली उतरे तो फिर
यह सौंप तेरा यार जोगी। क्या करे क्या ना करे, तू कर्म के उस पार जोगी। सहज को ही कर, बड़ा मत कर्म का तू भार जोगी। आप से ही तू उठा और आप ही की धार जोगी। छोड़ अपनी जात, अनहद का विरल किरदार जोगी। मत अंधेरों से भिड़े, मत आग से तू खेल जोगी। फलक की किश्ती में बैठा, काठ की पतवार जोगी। हरि रचा सागर अनोखा, तैर जा उस पार जोगी। हर जगह कोहराम जग का, शांत था सार जोगी। सारे संसार में कोहराम मचा हुआ है। बराबर, इसी कोहराम के हम भी शिकार हैं, अभी यहाँ बैठे हुए लोग। लेकिन हमें त्रस्त नहीं होना है। संसार त्रस्त हो रहा है, इसलिए दुखी है बेटा। हम त्रस्त नहीं है। कोई हमें जेल में बंद करे, लेकिन हमारे अंदर बंद होने का भाव नहीं है, तो हम जेल में नहीं है बेटा। हम स्वतंत्र हैं, जेल की सलाखों से बाहर हैं। तो हमें संसार की जो त्रस्त है, जो अभी संसार लॉकडाउन है, त्रस्त नहीं होना बेटा। हमें सब नियमों का पालन करके भी हमें अपने आप, अपने अंतर में मुक्त रहना है। अपने अंतर में मुक्त रहना है। अनानंद है मौत तेरी, असुख तेरा नरक जोगी। आनंद, परमानंद, ये परमात्मा का प्रतीक है बेटा। आनंद और परमानंद नहीं हुआ तो ये समझ आध्यात्मिक की मौत है, उसका नरक है बेटा। दिव्यतम तेरी अवस्था, काल के उस पार जोगी। मत उजाड़े फूल को, तो कंटकों के पार जोगी। तुमने यदि फूल नहीं उजाड़ा तो तुम्हारे सब कांटे बिना चुभे तुम्हारे पैर के पार निकल जाएंगे। ना कठिन जग पार जाना, ना सहज का सार जोगी बेटा। सत्य का सार पाना कठिन नहीं है। भूतले विचरण हरि का, वही तू है राम जोगी। सहज पावन दिव्य है, अस्तित्व तेरा राम जोगी। काल जगती को सवारे, सब समेटे आंख जोगी। रस रमण कर, मत भ्रमण कर, अंतरे में श्वास जोगी। हमें भ्रमण नहीं करना है, घर के बाहर नहीं निकलना है बेटा। अपना घर अपने अंतर में, भीतर में है, बस उसमें भ्रमण करो बेटा। अपने अंतर में ही रहो, अंतर में बात करो तो बेटा। न तो संसार जिससे त्रस्त है उससे हम त्रस्त हैं, और न ही हम संसार के दुर्गुणों से लदे हुए हैं बेटा। हम अपने अंतर में मस्त हैं, हम अपने अंतर में मुक्त हैं, और अपने अंतर के में अंतर्यात्री हैं बेटा। परमात्मा पाने के रास्ते में हम सहज, सरल और पवित्र हैं। सहारा जगत का, कल्प में तू डूब जोगी। मनस का नियमन करे, पर ना गिरे इस पार जोगी। मत सहे बंधन किसी का, आप नियमनकार जोगी। मत रुए और मत हंसे, तो काल के उस पार जोगी। मत बदी में राह कर तू, मत बदी को ढाक जोगी। सब नदी में बंद राहें, सब बदी में बंद राहें, तू उसी की राह जोगी। देव किश्ती आप अपनी, खेव किश्ती आप अपनी। मुमुक्षा की बाह जोगी, कर भरोसा आप पर, हरि पास में उस पार जोगी। कार से मत डर, अकेला पथिक तू अनजान जोगी। राह भर तो साथ है, पहने जगत का बान जोगी। तुम्हारा राह भर संसार के कपड़े पहने हुए तुम्हारे साथ बैठा हुआ बेटा। सदगुरु संसार के कपड़े हुए परमात्मा रूप तुम्हारे साथ में तुम्हारा राहबर है, तुम्हारे रास्ते का राहगीर है, तुम्हारा रास्ता बताने वाला है। राहबर को तू न जाने, वह बता दे शान जोगी। राहबर को संसार नहीं जानता, वही संसार को शान से समझा देता है। संसार यदि समझ ले तो उसकी बलिहारी है। हरि मिला हरि भाव में, सब तृप्ति मुक्ति साथ जोगी। लाख बंधन तोड़ कर तू चल अकेला राह जोगी। मत अचल को तोड़, पहाड़ तोड़ने में मत लग। अब तू मत नदी को मोड़ जोगी, नदियों का मुहाना मत बदल। जगत के सब माप में तू आप बंधन तोड़ जोगी। जगत के जितने नियम हैं
उनका पालन करते हुए भी तू अपने सारे मन बुद्धि अहंकार के बंधन तोड़ दे। आदमी संसार के बंधनों के बदले अपने बंधनों से त्रस्त है बेटे। अपने खुद के, माया के, मोह के, अपने विचारों के, अपने आग्रह के, मैं तो ऐसा ही करूंगा, ऐसा नहीं ही करूंगा, यही करूंगा, वही करूंगा, ये तो होना ही चाहिए। आसक्ति, इच्छाएं, आग्रह, बेटा कितने कितने बंधन हैं, कितने जेल खाने हैं, उसमें बंधा हुआ है संसार। और ये बंधन तोड़ने हैं हमें, बाकी संसार के बंधन तो हमें परेशान नहीं करते बेटे, क्योंकि हम अपने आप में बंधे हुए हैं, अपने आप में नियमनकार हैं। हम अपने आप के अनुशासन में बंधे हुए हैं। अनुशासन में जो बंधा है वो अंदर से मुक्त है, वो किसी के अधीन नहीं है। दुनिया की कोई पराधीनता उसको अधीनस्थ नहीं कर सकती। जगत के सब माप में तू आप बंधन तोड़ जोगी, हरि सहारा सदा तेरा, तोड़ में ही जोड़ जोगी। जिसमें तू टूटा हुआ, जिसे जो छूट चुका है संसार, वही तुझे जोड़ेगा एक दिन। उसी संसार में तू वापस आएगा, लेकिन करुणा के बाद। एक रस हरिरस कहावे, चाख और तू जाग जोगी, सर्व रस माया कहावे, मत रुके तू भाग जोगी। भेड़ बकरी जग जमेला, छोड़ हरि से लाग जोगी, खुदी से तू लाग मत डर, भले लाखों दाग जोगी। करोड़ों दाग लगे हुए हों, करोड़ों पाप किए हुए हों, बेटा तभी फिर भी सदगुरु से जो कोई प्रणिपात करता है सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, और यह मंजूर करता है कि मैं अब एक भी भूल ये सदगुरु नहीं करूंगा, आप मुझे माफ करिए, तो सदगुरु तुरंत माफ कर देते हैं। वो शरणागति देने वाले हैं। सदगुरु शरणागति देते हैं, चाहे वो पापी हो, चोर हो, डाकू हो, हिंसक हो, कैसा भी हो, ऐसा भी सारा संसार जिसे ठुकराता है, फिर भी सदगुरु उसको माफ करते हैं, क्योंकि वो अंतर पढ़ते हैं, मन बुद्धि नहीं पढ़ सकते। वो करुणा से देखते हैं इंसान को। क्यों? क्योंकि इंसान अपने बंधनों से बंधा हुआ है। वो बंधनों से, अपने व्यवहारों से, अपने विचारों से बंधा हुआ है, वो स्वतंत्र नहीं है। इसलिए उसकी पराधीनता पर सदगुरु करुणा करते हैं। खुदी से तू लाग मत डर, भले लाखों दाग जोगी, द्वेष मत धारण करे, बंधना नहीं मिटना ही जोगी, नाम की तख्ती उतारे, ठाम से हटना ही जोगी, काम अकर्ता करे, भरता भरे विश्वास जोगी। अकर्ता बनकर काम करे, अपने नाम की तख्ती उतार मकान के बाहर से, और तेरा कोई ठाम नहीं है, वह तो उससे हट जा बेटा, हट जा। तुम अकर्ता हो, तुम्हारा विश्वास रखो कि परमात्मा तुम्हारा भरता है, तुम्हारा भरण पोषण करेगा। मत अनाथा बन रहे, अनाथ बनकर नहीं रहना है। अरे मेरा तो भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, ऐसा मेरा तरफन कभी अनुभव नहीं करना है। रख नाथ में विश्वास रखो, नाथ यानी परमात्मा, परमात्मा में विश्वास रखो, वो हमेशा आपके साथ है, अखंड साथ है। विश्वास रखो और उसी के चरणों में समर्पित करो अपने सारे अहंकार को। तो बेटा आज भी इसी क्षण नाम चिंतन में लग जाओ, परमात्मा सराय करेंगे।